बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोका कोला हल्लमा पुरजोश, ब्रॉट टू यू बाय WB बाय हिमानी एंड एमिरेट्स एयरलाइंस। पाकिस्तान में मुकाबला भारत T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा आज मुकाबला था और रिजल्ट आप सबके सामने है। भारत ने मुकाबला 4 विकेटों से जीत लिया। आज आयरलैंड वर्सेस श्रीलंका भी था, बाय द वे 9 विकेटों से श्रीलंका ये मैच जीत गया। जाहिर है सबसे पहली बात तो ये कि ऑफ कोर्स इंडिया की टीम ने अच्छा खेला है और विराट कोहली के क्या कहने हैं, जबरदस्त बैट्समैन और बेहतरीन इनिंग्स खेली है, जिसमें बहुत सारी तालियां। तो नॉट टेकिंग अवे एनी क्रेडिट फ्रॉम इंडियन टीम, जिन्होंने जाहिर है बहुत अच्छा खेला, लेकिन ये जरूर है कि जो कुछ हुआ इस पर सिर्फ पाकिस्तानी शायकीन नहीं बल्कि भी आपने देखा ब्रेट हॉक से लेके बहुत सारे लोग जिनका पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं है वो भी इस अमर पर हैरत का इजहार जरूर कर रहे हैं। ये भी अगेन टू बी फेयर विद विराट कोहली, सारे खिलाड़ियों ने जो यहाँ पर मौजूद है और वैसे भी मैंने देखा वो यही कह रहे हैं कि भाई अगर हम भी विराट कोहली की जगह होते, वो वाली सिचुएशन होती तो हम भी एक नो बॉल का एक मुतालबा या वो एग्रेशन शो करते, वो नेचुरल होता है। लेकिन एम्पायर ने क्या अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाई। यहां भी ये कहा गया, हाउस डिवाइडेड में था यहाँ पे वैसे, और मैं देख रहा था वसीम अकरम साहब और बहुत सारे और लोग, उन्होंने भी कहा कि भाई जब एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मौजूद है और इस तरह की सिचुएशन है, क्योंकि कई बड़ी क्रिकेटिंग वेबसाइट्स ने भी इसको मार्जिनल नो बॉल कहा है, यानी कि अगर इसको नो बॉल करार ना भी दिया जाता, यानी बहुत वाज़ेह नहीं था मामला, बहुत एक ट्रिकी तो मामला जरूर था कम से कम भी, तो क्यों उन्होंने थर्ड एम्पायर को रेफर क्यों नहीं कर लिया? नंबर 1। नंबर 2, अगर एम्पायर को लगता था नो बॉल है तो इस तरह आमतौर पर होता है कि नो बॉल हुई और फौरन एम्पायर ने इशारा किया, यहां पर ऐसा भी नहीं हुआ, एक कोहली के इशारे के बाद ये नो बॉल दी गई। इससे हम कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं बनाते, लेकिन बहरहाल ये चीजें कुछ अनयूजुअल तो हुई है कि एम्पायर ने एक क्या प्रेशर में आके या एम्पायर ने अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाई। आपने आखिरी ट्वीट अली जफर का भी देखा, उन्होंने भी कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि एक्सपर्ट्स इस पे क्या कहते हैं। तो आइए हम जरा एक्सपर्ट से इसमें बात करेंगे और आज के मैच के बारे में ओवरऑल भी। अगेन मैं फिर कह रहा हूं, जाहिर है ओवरऑल फातेह भारत है, उन्होंने अच्छा खेला है, लेकिन बहरहाल इस चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता और इस पर हम बात करेंगे। बाकी पाकिस्तान की खामियों पर भी बात करेंगे, बाबर की कप्तानी क्या रही और बहुत सारी और चीजों पर भी। इससे पहले हमारे आज के मेहमान जो कि एक ज़बरदस्त राइटर, क्या उनको अल्फाज को, जो अपने ख्यालात हैं उनको बेहतरीन अल्फाज में समोने का फ़न, पर क्या कहने हैं, मतलब मैं तो बहुत बड़ा मैं मद्दा हूँ और कौन है जो मद्दा नहीं है। हाँ हो सकता है जो उनकी ओपिनियंस, हर बंदे की अपनी अपनी चीज़ों के बारे में होती है, हो सकता है ओपिनियन के बारे में, या हो सकता है कि इजहार राय करने के अंदाज के बारे में दो राय हो सकती है। जमहूरियत है, सबको अपनी अपनी राय का हक है इस बारे में, लेकिन बहरहाल उनके फ़न का कौन मोतरफ नहीं है, ये तो मैंने मुख्तसर तारुफ कराया है, वरना इनकी जो काबिलियत है उसकी फहरिस्त बहुत तवील है और मैं बिला मुबालगा ये बात कह रहा हूँ। जनाब खलीलुर रहमान कमर साहब आज हमारे साथ हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? ठीक ठाक, तबीयत अच्छी? तो क्या आज ये क्या हुआ आपके ख्याल में हमारे साथ? वो पहले तो मैं ये बता दूं कि जब मैं पहली दफ़ा तुम्हें मिला था ना, हाँ तो मैंने समझा था तू बड़ा इनोसेंट है। अच्छा। लेकिन मैं दूसरा प्रोग्राम तेरे साथ कर रहा हूँ, मुझे पता चला कि तू बहुत बड़ा मिसना है। वो खुदा का खौफ करो यार। प्रेम अभी मैं 3 मिनट हुए, 4 लोगों के हवाले से बात कर देते हो, मैं सुन लेता हूँ। आज मेरी बेटी का फोन आया था कि बदामी में के प्रोग्राम में जाके कुछ कहना मत। मैंने क्या किया आज के प्रोग्राम? ये जो बीच में आखिर में तुमने बीच में जो एक तड़का लगाया ना, राय वाला, राय वाला। इसमें आपको कोई शरारत छुपी हुई नजर आई आपको? ऑफ कोर्स ला। जिस दिन तुम पैदा हुए थे उसके अगले मिनट शरारत पैदा हुई थी। पहले मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने आप को जितना नहीं, तुम शरारती रहो, मैं देखना चाहता हूँ। अच्छा सर, आपकी मोहब्बत है तो सर अगर आप मगर मुझ पे तबसरा हो गया है तो अपना मैच भी फरमाएं। तबसरा कहने लगा था जल्दी क्रिकेट पे शुरू हो जाए, उसी पे कोई शरारत नहीं करनी है। पहले से ही बड़ा मोहतात हो गया हूं मैं। तो सर आज जिन लोगों को आमतौर पे गुस्सा नहीं भी आता, आज तो उनको भी आ रहा है, तो आपकी क्या सूरत हाल है? अच्छा, आज मैंने 2 जगहों पर गुस्सा आया मुझे। अच्छा, एक तो सबसे पहले मैं डर गया जब ये 3 ओवर में 48 रन रह गए थे। हाँ। तो आपको याद होगा कि ऐसा ही एक मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था, माइक हसी खेल रहा था, उस वक्त भी 3 ओवर में 48 रन ही थे। कामरान भाई, मैच का हिस्सा देखा तो वो 48 कर गया था। तो मुझे लगा कि शायद हम ये ऑड तोड़ जाएं आज, लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि वो नहीं टूटा और बड़ा ही मेरा बड़ा चहीता है वो नवाज, लेकिन बड़ा ही बुज़दिलाना ओवर किया उसने, बहुत डर गया हुआ था वो। डिफेंसिव नर्वस था। डिफेंसिव होना एक और चीज़ है, ठीक है। ये वो सो नर्वस, उसका चेहरा बता रहा था। बुज़दिलाना ओवर था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ना, आज मुझे तुम लोग बड़े भी लगे हो बहुत,
कि वो इंडिया ने जीता, विराट कोहली ने, मैं देख रहा था तुम सब लोगों को, आप लोगों ने तालियां बजाई। हाँ। ये मंजर मैं उनकी तरफ से देखने को तरस गया हूँ। हाँ ये बात ठीक है। नहीं, ये ठीक नहीं है। देखिए, हम तो इसको अपनी जाने तरफ से दीजिए ना, बड़े मुजाहरा आप करते हैं। अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, मुझे मेरी बात तो कहने आपको मैंने दीजिए। कब रोका है? मैं अपनी प्रॉब्लम राय ये दे रहा है कि हम अफगानिस्तान से भी जीत रहे हो तो उनको हजम नहीं होता। हूं। हाँ आपने वो सबने अपनी आंखों से देखा है, ये चीज खत्म होनी चाहिए। नहीं, यानी उनकी तरफ आप से भी लोगों इस ने बड़े तालियां मुजाहरा बजाई। होना चाहिए या हमें खत्म कर देना चाहिए इस मुजाहरे देखिए, को? आपकी क्या राय है? आपकी ताली माने नहीं रखती, माने क्यों तो नहीं फिर उसमें रखती? तबसरा ये- क्यों फरमा रहे हैं? सर मेरी बात सुनिए ना, जो चीज बेमानी है। इसलिए मना करता हूं कि ना कीजिए ना। नहीं, जो इसलिए चीज मना- बेमानी है, उसमें तबसरा क्यों कर देखिए, रहे हैं? मैं अमेरिका के लिए ताली बजाए ना, श्रीलंका तो कोई माने नहीं रखती, लेकिन अमेरिका अगर श्रीलंका के लिए ताली बजाए तो माने रखती है। इस बात को समझना होगा। अच्छा, आप ये पैरेलल या आप देखिए, इस वक्त हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, टू डिसएग्री, बट ठीक है, अपनी राय। वो हमसे बात नहीं करना चाहते, हमसे खेलना नहीं चाहते। हाँ, मैं 10वीं ऐसे मैच देख चुका हूँ जो इंडिया के साथ नहीं है, बट उनके जो वहाँ रिपोर्टर हैं और एंकर्स हैं, वो कभी दे डोंट टॉक अबाउट द वेल डन गेम लेकिन सर, उनके खिलाड़ियों से जब भी बात करते हैं वो तो यही रेसिप्रोकेट खिलाड़ी करते हैं। बात कर देना एक और तरह के चीज, बयान आते हैं। खिलाड़ी बात कर हमने देना और पिछले चीज 6 है। दिनों से रोजाना उनकी गवर्नमेंट के स्तर के बयानात पे तनकीद कर रहे हैं, और जिन साहब ने बयानात दिए उन पर भी, लेकिन किसी खिलाड़ी ने तो सर मैं उनके एंकर्स को देखना चाहता हूँ ये बात करते हुए, मुझे अच्छा लगेगा। एक्टर्स पे, हाँ हम एक रेसिप्रोसिटी आएगी, वो नहीं है। वो सिर्फ यहाँ बैठ के वसीम बदामी कर रहा है, आप लोग सब कर रहे हैं। हाँ नहीं, एक्टर्स की तो मैंने बात वो नहीं की, मैं तो मैच किया तक कह रहा हूँ कि मुझे लगता है, जिस तरह मैं आपको मिसाल देता हूँ, हाशा बोगले ने पिछले दिनों बाबर आजम के हवाले से वो अल्फाज कहे जो शायद यानी बहुत कम लोगों ने कहे होंगे। विक्रांत गुप्ता ने अभी हमारे प्रोग्राम में जो अल्फाज कहे, सुनील गावस्कर साहब ने हमारे प्रोग्राम में हमारे खिलाड़ी के बारे में अल्फाज कहे, शर्मा ने जो अल्फाज कहे, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। गावस्कर तो बात ही नहीं करते, उन्होंने तो 92 में भी कह दिया था पाकिस्तान जीत जाएगा, जब हम आ नहीं रहे थे उसमें। देखिए, चंद खाल लोग हैं हमारे यहाँ, तो एक ट्रेंड है ना कि हम लिटरली, एंड दिस इज गुड, कि हम अप्रिशिएट करते हैं। ही प्लेड अ वंडरफुल गेम। हाँ, तो अगर वो मेरे खिलाफ ना होती तो शायद मैं भी तालियां बजा देता, लेकिन मैं इस तरह का नहीं हूं कि मैं ताली बजा देता। ठीक है, सही है। तो अपनी अपनी राय, मेरी राय से बहरहाल मुख्तलिफ है कि अच्छा, मैं बताऊँ कि भाई खेल के मैदान में हम टिका के लड़े, लेकिन जब वो अच्छा खेले मुखालिफ भी तो उसको, हाँ, लेकिन जो पॉइंट है डिस्कशन का उस पर जरूर बात करें। अच्छा खेले, लेकिन मेरे खिलाफ ना खेले। दुआ तो वो तो हम कल से ही कह रहे हैं कि भाई मे द बेस्ट टीम विन, बट लेट्स प्रे कि वो बेस्ट टीम हमारी हो। लेकिन सर, अब कामरान भाई, अगेन ये जो आज नो बॉल वाला तनाज़े है, इस वक्त हमने शाम में भी इस पर डिस्कशन किया, उसके बाद तो बिल्कुल ही है। जिस तरह आप इस पर्टिकुलर बात से एग्री करते हैं, क्योंकि आपने गालिबन उस वक्त कहा था कि भाई मैं भी विराट कोहली की जगह होता तो मैं भी शायद नो बॉल की वो अपील तो करता मैं, लेकिन एम्पायर का इस अंदाज से विराट का अपील मांगना और एम्पायर का दे देना नो बॉल, ये थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा कोई साजिश हो गई, अनप्रोफेशनल लगा। वसीम अकरम साहब सर कहते हैं कि भाई एक टेक्नोलॉजी जब है तो आप उसका इस्तेमाल करना चाहिए था, उन्होंने फौरन नो बॉल दे दी। देखिए, ये टेक्नोलॉजी है तो उसे वसीम भाई ने अंपायर्स को भी सोचना चाहिए था। नेकेड आई से देखे नो बॉल थी, लेकिन अब अंपायर की स्वाब देती है, वो थर्ड अंपायर को रिव्यू करता है या नहीं करता, अब उस पे है। लेकिन उस वक्त जो नो बॉल दी है, विराट कोहली ने रिएक्शन शो किया, वो तो कोई भी होता, आपने जैसे मेंशन किया, वो हम लोग मुतालबा करता, कोई भी बैट्समैन होता। लेकिन मेरे ख्याल से थर्ड अंपायर को ले लेना चाहिए था, उसके पूछ लेना चाहिए था। नो बॉल तो होनी थी, लेकिन वो देता तो इतनी कंट्रोवर्सी ना होती और डिस्कस ना होता। या शायद इसी अंपायर ने भी अगर फौरी दे दी होती विराट की सेक्शन से पहले, तो भी शायद इतना मुतनाज़ा ना होता। बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा ना होता। लेकिन ये है कि अब वो इतना प्रेशर वाला मैच था, क्राउड था, किस टाइम पे वो मैच चला गया हुआ था, कैसे जा रहा था, अंपायर्स भी थोड़े पैनिक लगे थे, थोड़े। ये मेरा पॉइंट ये है, मेरा पॉइंट है, मुझे थोड़ा ये फील, बंदा खड़ा है, पाकिस्तान इंडिया है, इधर कोहली है, उधर बाबर है, स्पर ऑफ द मोमेंट में कोहली ने 2-3 मरतबा रिएक्शन शो एग्रेसिवली, हाँ। तो फिर मेरे ख्याल से अंपायर ने सोचा, लेकिन स्टेट वे दे देता तो शायद ये भी नौबत ना आती। लेकिन मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, हर चीज पे हम लोग कर रहे हैं, नो बॉल पे, रन आउट पे, तो इसमें भी हो जाता तो बेहतर होता। आपका क्या ख्याल है? देखिए, पहले तो ये आपने देखना कि ये कौन से अंपायर ने नो बॉल दिया है, स्ट्राइक पे था या लेग अंपायर, आप थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा। ये जो अंपायर ने जो नो बॉल दिया है वो लेग अंपायर ने नहीं दिया है, जो स्ट्राइक पे था उसने पहले कंसर्न किया। और अगर हम उस पर थोड़ा डीपली जाए, जब वो शॉट लगा है तो जो लेग अंपायर थे वो बॉल को देख रहे हैं। अच्छा, उनको देखना भी चाहिए, उसकी वजह के बाद बाउंड्री उनकी ऊपर से बॉल गई है। अगर हम उसमें क्लोजली वॉच करें, अगर वो वीडियो देखें, वो शॉट लगने के बाद उन्होंने देखा अगर आप देखेंगे, देखो साइड से देखेंगे, ये देखिए शॉट मारा, ये देखिए। अब उस अंपायर को गौर से देखिएगा, वो रहा लेग अंपायर, हमारे पास दूसरा एंगल है। जी,
वो जब आप देखोगे अब ये- तो ये वो मांगा। जाएगा और फिर जिस वक्त अभी जैसे स्लो हम- मोशन में भी आएगी जी, ये वाली बॉल। अब आप गौर से देखिए कि कौन से अंपायर ने नो बॉल, ये कौन सा अंपायर है? ये तो सामने वाला अंपायर है। तो Leg ये umpire से- होता क्या है, मैं बताता हूँ आपको। होता क्या है कि जो सामने वाले अंपायर जो स्ट्राइक पे होते हैं वो कंसर्न करते हैं लेग अंपायर से। सही है। तो जो हमारा एक पॉइंट है ना कि थोड़ा देर से क्यों दिया, तो जाहिर सी बात है मैं पहले उनकी तरफ देखूंगा उसके बाद मैं उसको नो बॉल दूंगा। टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद थी और है, तो उसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए था। अच्छा तो यहाँ इतना एक मुतनाज़ा ना चीज़- होता। एक जी, चीज़ यूनुस इतना भाई से- मुतनाज़ा नहीं होता। कामरान में वसीम- आपको कुछ दिखाने लगे हैं। जी। हाँ। वसीम, जी एक जी चीज़ जी यूनुस भाई से पूछना चाहूंगा। वो क्या यूनुस भाई, स्पिनर के वेस्ट हाई पे थोड़ा सा मार्जिनल वो दिया जा सकता नहीं, है। अब रूल है ना, अब रूल तो अब सबके लिए आईसीसी का बराबर रूल है तो उसको चेंज रूल तो चेंज सब- करते हैं। तनवीर साहब को बोलते हैं कि हम रूल और ये सबके लिए change बराबर कर- है, बट वो हो सकता है वो टाइम मेरा इस सलाम वजह से भी आपको, थोड़ा मुझे सा पता ही नहीं चला। यूनुस भाई आपको सलाम मेरा। जी सर सलाम अलैकुम। यूनुस भाई ने देखिए मुझे कुछ बोला है? पहले खबर आई है कि यूनुस हमारा भाई है। सलाम कबूल करें। मुझे पता नहीं उससे आपको पता नहीं तवज्जो क्या नहीं बात हटी है। थी। खामोशी से आ गया हूं। देखिए बाद से पहले ये रूल था जी। कि अगर फास्ट बॉलर करते थे तो वो उनको नो बॉल देते, कुछ डेंजर उसका एक वो था। डेंजर का था और हाँ। स्पिनर का शोल्डर तक चला जाता था। अब ये है कि अब थोड़ा सा वो ऊपर अब चला चाहे है। वो स्पिनर का हो चाहे वो फास्ट बॉलर को, तो वो अगर वेस्ट हाइट से ऊपर होगी तो नो बॉल। No ball है। ठीक है, हम यहाँ पे देखें बात असल में कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी मौजूद थी, ले लेनी चाहिए थी। इतने क्रंच जी। मैच में इतने लेकिन जा रहा है। देखें कितने लोग बैठे हुए, इंडिया पाकिस्तान का गेम है और तो उसमें आप वो दे सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये ले लेना चाहिए था। जब इतना डिले हो ही गया था तो कंसर्न कर लेते, तो ये यही ख्याल है तनवीर भाई आपका? कंट्रोवर्सी क्योंकि होती जब नहीं। यहाँ नो बॉल हुई थी, जब ये सारी कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी, यहाँ से आवाज आई थी, आप खड़े थे, हम फुल स्क्रीन पे थे कि यार ये तो नो बॉल नहीं है यार। ये जो बाहर अंपायर बैठे थे उनसे कोई फैसला नहीं लिया गया ना। क्या मतलब? ये जो फैसला लिया है, हाँ। ये जो अंपायर उन्होंने दिया ना, Ground वालों ने ही फैसला टेक्नोलॉजी का दिया है ना, इस्तेमाल मतलब। नहीं हुआ ना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हुआ। हाँ देखिए मैं ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट हिसाब से ये सोच रहा हूँ सही है। कि मैंने वो जो लाइन भी देखी जो सोशल मीडिया में आ रही है, वेस्ट हाइट की इतनी- लाइन इतनी, है, हाँ, ये है हाँ, वो हाँ, है। देखिए मैं सोच ये रहा हूँ कि ये था स्पिनर का बॉल, सही है। ये फास्ट बॉलर का बॉल नहीं था। ठीक है। अगर स्पिनर के बॉल को आप देखें और उस लाइन जो चला रहे हैं आजकल उसको भी देखें, हाँ। तो लोग ये कह रहे हैं जी वो बैट से कनेक्ट हो रही है, तो जब कनेक्ट हुई है तो वो नो बॉल हो गई। ठीक हाँ। है, जब कनेक्ट हुई नो बॉल हो गई। अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करें तो अगर मिसाल को आप बैट हटा दें सामने से, ठीक है। वो बॉल डिप होगी, पास आके बैट्समैन के डिप हो जाएगी, वो वेस्ट हाइट तक भी आ सकती है। वो ऐसी नहीं थी कि बहुत ही डेंजरस किस्म की ये नो बॉल तो हो पॉइंट ऑफ सकती थी। कांटेक्ट पे होगी ना। ठीक है, उसके बाद वो कहाँ जाती वो तो बात की बात है ना। उसके बाद ये ठीक है, आईसीसी का रूल है, सब हाँ, कुछ है। हाँ। लेकिन मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ये भी बात की थी, इसके ऊपर डिबेट शुरू हो जाएगी और वो हो गई कोई है। प्लेयर्स बोलेंगे ये नो बॉल नहीं है, और आगे चल के देखिएगा बड़े बड़े नाम भी इस चीज के ऊपर बात करेंगे कि ये नो बॉल नहीं होनी चाहिए थी। दुनिया को कोई बैट्समैन भी वहां पे खेल रहा हो, आप इशारा नहीं कर सकते अंपायर को, और अंपायर की गलती ये थी कि जब कनेक्ट हुआ था आपने उसी टाइम नो बॉल का इशारा करना था। उस शॉट लगा, उसके बाद विराट कोहली इशारा कर रहा है कि ये नो बॉल है। खिलाड़ी जो है वो एग्रेशन में वाइड का इशारा करता है अंपायर को, तो नो का इशारा करता है। ये तो करते हैं आमतौर पर बैट्समैन। सिचुएशन भी तो देखें ना आप, सिचुएशन इस ये तो odd tense situation थी जिसमें तो और- चल रही है, तो आपको हर चीज खुद करनी चाहिए। मेरे हिसाब से बाबर आजम ने जो अंपायर से जाके बात की थी वो बिल्कुल सही उसने बात की थी। और इसमें एम्पायर को थर्ड एम्पायर की तरफ चले जाना चाहिए था ना। अच्छा ये जो क्रीज से आगे हैं, ये तो इररिलेवेंट है ना, या इसका भी कोई ताल्लुक है? देखिए क्रीज में कहां खड़े हैं नहीं, वो ये इतना ज्यादा आगे नहीं है। सही, अगर और ठीक आगे है। हो तो चलो फिर भी आप सोच सकते हैं कि जी ये बहुत आगे है, सही। लेकिन फिर मेरी अपनी सोच आप अभी भी देख लें हाँ। कि उनकी जो उन्होंने जहां ट्राउजर अपना बांधा हुआ है, हाँ। वहां पे देखें, और जो कनेक्ट हो रही है बॉल, हाँ। ठीक है, वेस्ट साइड इसी को बोलेंगे ना जो ट्राउजर बांधा हुआ है, यही है, यहाँ तो नहीं हो सकती। उसने जो ट्राउजर बांधा हुआ है, देखें मैं उधर जा सकता हूँ, मैं आप जहां चाहे जा सकते हैं भाई, इधर उधर ये देखें क्या होता है? देखें ये बॉल है, अगर मुझे गलत नजर नहीं है, ये बॉल है, हाँ। ये वेस्ट एंड की, ठीक है। अगर इसको हम यहाँ से लाइन बनाते भी हैं तो ये आ रही है, तो बॉल ऊपर हुआ ना यार, ठीक है, लेकिन ऊपर आप कह रहे हैं डिप करता है, यूं डिप आता करता हुआ नीचे यहाँ आता। पे आता ना, क्यों नहीं आता? हाँ। अगर आप अंपायर की तरफ जाते तो हो सकता है वो ये चीज देखता कि यार हो सकता है बॉल डिप करके वेस्ट की तरफ आ रहा है, तो हो सकता है वो ना फैसला देता, वो कहता है जी नो बॉल नहीं है। यू डिसएग्री विद दिस? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए अगर नवाज की बॉलिंग की बात करें तो वो तेज बॉल कर रहे थे उस वक्त, हाँ इसीलिए ढूंढ रहे हैं। यॉर्कर के लिए बॉल कर रहे थे।
तो थोड़ा सा तेज़ बॉल कर रहे थे। अगर आप एक होता है ना कि स्पिनर नॉर्मली, तनवीर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नॉर्मली स्पिनर जो होते हैं वो लूप से बॉल करते हैं, स्लो बॉल करते हैं। ठीक है। तो हो सकता है कि अगर वो ऊपर से आए तो नीचे गिरे, लेकिन हमने इस ओवर में देखा कीपर भी पीछे खड़े हुए थे और वो तनवीर नहीं बल्कि तनवीर तो फास्ट बॉलर नहीं करते, तनवीर भाई तो फास्ट बॉलिंग करते हैं, मोहम्मद रिजवान भी काफी तेज बॉल कर रहे थे। इसीलिए कहना चाह रहे, सुन ले आप, यूनुस भाई ने लगा दी मुझे। सही कहा उन्होंने, लेकिन देखिए नवाज तेज बॉलिंग कर रहा था, रिजवान सर्कल के पास कीपिंग कर रहा था। तो ये भी तो जो आप डेंजरस शुएब भाई की बात कर रहे थे, शुएब अख्तर बॉल करते थे, वहां खड़े होते थे, ये मैं सर्कल से बाहर खड़ा होता था। यूनुस भाई ने लगा दी कि ऑफ स्पिन चले भाई, तो अभी अच्छा इधर बाबर आजम ने फिर बाद में जाहिर है बात की है मीडिया से, मुख्तलिफ हवालों से बात। जरा दिखाइएगा, एक क्लिप दिखाइएगा बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, दिखाएं जी। Are you really upset with the two main bowlers, Shaheen and Naseem? देखिए पहले कोशिश यही थी कि हम इसको करवा सकते थे, लेकिन मेरे ख्याल से हम थोड़ा सा ये चाह रहे थे कि मैच और डीप चल जाता। तो अगर उस ओवर में अगर वहीं पे स्पिनर को, क्योंकि वो चार्ज करना शुरू हो गए थे, तो मुझे लगा कि हमें वहां पे विकेटें चाहिए। तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा सेंसिबल खेले, क्योंकि उनको पता था एक ओवर हम स्पिनर का है हमारे पास। तो मेरे ख्याल से देखें उसमें भी देख लें, एक मेरे ख्याल से वो उससे 9 बॉल हो गया, और वो उसके बाद जो वाइट हुआ और थोड़े से दुखे हुए इसमें देखें आखिरी ओवर में आपको, और दूसरी ओपोनेंट यही करती है कि आपने जाना ही जाना है, और फिर आप चांस लेते हैं। राइट अच्छा, मुझे जब मैं पाकिस्तान श्रीलंका के जब एशिया कप हो रहा था, तो उस वक्त कुछ साफ़ी वहाँ पे मैं मीडिया बॉक्स में था, तो कह रहे थे कि बाबर एक टर्म बहुत यूज़ करते हैं, मैच को डीप लेके जाना है, डीप लेके आना है, और उनका ये कहना था कि ज़रा कुछ ज़रूरत से ज़्यादा उसका इस्तेमाल करें, और ये अप्रोच भी ज़रूरत से ज़्यादा शायद। तो अभी भी उन्होंने मैच को डीप समझाया क्या, मतलब ये किस कॉन्टेक्स्ट में क्या है? अभी शाम में ही हम ये बात कर रहे थे, आप भी कह रहे थे ट्रांसमिशन में, ये शाम में ये बात कर रहे थे कि बाबर को मैच को डीप ले जाने का बहुत शौक है, और ये मैच डीप ले जाने वाला है। बैठ के बात कर रहे थे हम लोग, यहीं बैठ के बात हम चाह रहे थे, हम यही बात कर रहे थे कि 10 ओवर में भी कोई 50 के करीब रन्स थे तकरीबन, लेकिन हम यही कह रहे थे कि ये इस यहाँ पे आउट करने हैं। अगर आउट नहीं करेंगे तो ये दोनों बैटर ऐसे बैटिंग करते हैं कि ये आपको एक आधा ओवर पहले मैच जिता सकते हैं, और वही हुआ। तो देखिए एज अ कैप्टन आपको शार्प रहना है ऐसी सिचुएशन पे। देखिए जब एक टीम फंसी हुई है आपके हाथ में, तो गो फॉर द किल। हम एक बात बार बार करें, गो फॉर द किल, गो फॉर, हमने बहुत सुना है ये। इसी तरह के आपने डीपर नहीं लेके जाना है। आपने क्यों एक, जब आपके पास ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको आप ख़त्म कर सकते हो तो ख़त्म करें। अगर आप बाद में जाएंगे तो इसी तरह पर, जैसे अभी हम ये डिबेट कर रहे हैं कि देखिए वो कहते हैं ना दूर के ढोल सुहाने, तो आप दूर के बाबर ने लेकिन ऐसी ही बात भी की है कि वो जो कि कहाँ बॉलर कहाँ प्लेस करना चाहिए, क्या उनसे इस बारे में भी सवाल हुआ, वो देखें सवाल और जवाब क्या कहा बाबर ने। नवाज पे आखिरी ओवर पे ट्रस्ट करना, तो क्या ये फैसला सही था? हम इसलिए अपने मेन बॉलर को लाए कि हम थोड़ा सा चाह रहे थे कि विकेटें मिलें, वो अनफॉर्चुनेटली मिले नहीं, लेकिन इन दी एंड जो लास्ट ओवर भी देख लें, टाइट आखिरी ओवर आखिरी बॉल पे गया, और मेरे ख्याल से उसको भी क्रेडिट देना चाहिए कि इतना प्रेशर और इतना हाई इंटेंसिटी वाला जो उसने ओवर किया इजी नहीं होता, और एज अ प्लेयर आप पे बहुत प्रेशर आता है। तो जितना उसने किया मेरे ख्याल से मिस्टेक होती है, लेकिन उससे जितना, इससे उसको सीखने को काफी कुछ मिलेगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जब भी वो आएगा वो उससे बेहतर करने की कोशिश करेगा। तो ये कप्तान को सीखने मिलेगा। पहले मुझे ये बताया, नेक्स्ट मैच में लास्ट ओवर नवाज ने किया ना, क्राउड ने अंदर चले जाना। मैं आपको एक बात लेकिन जो उसने कहा कि जब नेक्स्ट टाइम आप तो PSL बहुत खेले हो ना, ऑलमोस्ट सारी एडिशन खेले, तो नवाज ने क्या फर्स्ट टाइम ये लास्ट ओवर किया? नहीं PSL में 2-3 मरतबा मैच जितवाए हैं। अब मेरा पॉइंट ये है कि वो PSL है, वो PSL है, ये वर्ल्ड कप का मैच है और अगेंस्ट इंडिया है। तो देखिए वो ठीक है कि वो वहाँ पे करते होंगे, और 1-2 मैच तो पेशावर ज़ल्मी के, मैं खुद भी था उस डगआउट में, जितवाया उन्होंने इसी तरह। और कितने 4 रन थे, 5 रन थे, यहाँ तो कह रहे हैं कि भाई मैंने चाहा कि पहले अगर इससे पहले वाले ओवर में नवाज से पहले सेकंड लास्ट ओवर में हारिस वो विकेट निकाल लेता तो फिर शायद इस पे तनकीद ना हो रही। तो बाबर कह रहे हैं मैंने ये किया ना, पूरे अपना एक प्लान बनाया। पूरे मैच को आप देखें हम कहाँ पे लैक किया है, जो हम लोग बार बार बात करते हुए आ रहे थे कि हमें प्रॉपर बॉलर्स के साथ जाना चाहिए। मुझे आप पहले से कह रहे थे वो 4 बॉलर्स के साथ, आज वो जरूरत पड़ी ना, नजर आई। सिर्फ मैं इस मैच पे बात नहीं कर रहा था, लास्ट इंग्लैंड सीरीज से मैं कह रहा हूँ कि आप अपने बॉलर्स खिलाएं, बैटिंग डेप्थ बहुत लंबी है, आपको को जरूरत पड़ेगी। आज वो जरूरत पड़ी नहीं तो नवाज ने एक आधा ओवर करना था, शताब ने भी एक आधा ओवर करना था, फास्ट बॉलर तक यहाँ तक नौबत नहीं आनी थी। 25 से 30 रन से हम लोगों ने मैच ये जीतना था, जैसे 4 आउट कर लिए हुए थे, सिर्फ उन्होंने वेट किया। देखिए उनका माइंड कैसे चल रहा है,
गेम को कैसे लेके चल रहे हैं, मैच को कैसे डीप लेके चल रहे हैं, उन्होंने कैलकुलेशन की हुई है जिसकी वजह से वो जीते हैं। कैप्टनसी में बाबर आजम 10 में से कितने नंबर? मेरे ख्याल से आज के मैच में 4 मेरे ख्याल से 6 नंबर देने चाहिए। सर 4 तुसी 5 अच्छा, मैं ब्रेक के बाद हम आपको पाकिस्तान के एक लेजेंड मैं सोच रहा हूँ बीच में रहूँ ना, आगे ना निकल जाऊँ। ठीक है, सर के साथ खलील रहमान साहब आए हुए हैं, तो हमने उनके साथ जरा एक मासूमाना गेम्स खेलने से हमेशा खेलते हैं मेहमानों से, तो उनसे बात होगी। और हमारे एक और कौन लेजेंडरी फास्ट बॉलर यहाँ पर आए हुए हैं, उनके मायानाज तज्जियों से भी हम जो है वो फैज़याब होंगे एक छोटे से वक्फे के बाद जब हम दोबारा आएंगे। आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश, ब्रॉट टू यू बाय WB बाय हिमानी एंड एमिरेट्स। जनाब अली, एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश। आपको ये भी बताते चलें, कोका कोला पाकिस्तान ने क्रिकेट फैंस के लिए एक जबरदस्त कंपटीशन रखा है। कोका कोला फैंस क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए जो ब्रेक्स होते हैं हमारे प्रोग्राम्स के, उनमें आने वाले TVC में QR कोड को स्कैन करें और खेलें ये जबरदस्त गेम। टॉप स्कोर करने वाले हजरात जीत सकेंगे जबरदस्त कोक मर्चेंडाइज। सो खलील साहब हमारे मेहमान हैं और हमारे साथ दुनिया क्रिकेट के एक लेजेंड शोएब भाई। अस्सलाम वालेकुम, तालियां बजाएं शोएब भाई के लिए। सर खैरियत से? ऐसा मैं जान ठीक है। मैच देखा तूने आज का? सर आप मुझसे तू करके बात नहीं कर सकते। मेरे लिए सबसे अच्छा क्या हुआ? क्या? तुझे पता तेरे भाई का YouTube चैनल है, मुझे खुल के पाकिस्तान के खिलाफ बात करने का मौका मिला। नहीं क्या हो गया? वरना तो जाहिर है जब जीत भी जाता तो बड़ा उससे करना पड़ता। तेरी फॉलोइंग नहीं है यूट्यूब तो मैंने यूट्यूब पे जब आपके इंडिया से फॉलोअर आया, इससे अंदाजा लगा तू ये जो नो की उसने एम्पायर ने तू करके मुझसे, मेरा भाई है ना तू, लेकिन ये वाहिद वसीम है जो वाकई में नहीं थकता। अच्छा बाकी तो थक जाता, लेकिन उसने कोहली को, वो कोहली ने उसको एम्पायर को नहीं बोला, वो जो 2 टके का एम्पायर था उसको सर ये 2 टके के भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने बेसिकली ICC को कहा, और वो इतना प्रेशर में देखो उसने। अच्छा वहां से हुई है गेम? ये सीन खलील सर आए आप इनसे कोई? मैं कहता हूँ खलील साहब क्या हाल है? खलील से आप ठीक। मैं भी आपकी तरह बहुत एक अपना ओपिनियन रखता हूँ। मुझसे हमेशा से, मैं सीनियर भी घबराते हैं। अच्छा मैं हमेशा से फास्ट बॉलिंग पर तवज्जो दी, हालांकि मेरे अंदर सारी वो खूबियां थी जो किसी फकीर में हो सकती है। सर क्या बात? सर मैं आज मेरा टूटा हुआ सर क्या हो गया? आंखें मेरी नहीं है। अच्छा, बल्कि एक दफा मैंने प्रैक्टिस मैच की, ये स्टेडियम, ये जहाँ मैच हुआ उसके बाद। अब मुझे वसीम अकरम भाई ने कहा कि तेरे अंदर जितने प्रॉब्लम है तू यहाँ बस बरनौल मल, तू देख तुझे। मैं सिग्नल पर खड़ा हो गया उधर, सिग्नल पे खड़े हो गए? सब 5 सिगरेट जैज का 8, मैंने सबसे पूछा। सर बड़ा पैसे में सर मैं ये चाहता हूँ कि हम गेम का आगाज करें सर से, लेकिन आज हमने सर पहला गेम शायरी वाले ने रखा, क्योंकि सर तो खुद शायर है तो वो तो फौरन पूछ लेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि पहला गेम हम दूसरा खेलेंगे, उससे पहले आप अपना कोई पसंदीदा शेर और सर से भी रिक्वेस्ट करें कि अपना पसंदीदा शेर सुनाएं, फिर हम गेम की तरफ बढ़ते हैं। आपका शेर कौन सा है पसंदीदा? मैंने खुद लिखा है। अच्छा, अरे ये तो मुझे नहीं पता। शोएब अख्तर अकेला फास्ट बॉलर नहीं है। अच्छा, शोएब अख्तर एक एक्टर भी है। ओके। शोएब अख्तर एक यूट्यूबर भी है। शोएब अख्तर मोटिवेशनल स्पीकर भी है। एक सलमान खान का दोस्त है। सलमान खान का दोस्त भी है, ठीक है। सलमान खान का दोस्त है। सलमान इज लाइक माय ब्रदर। उसने मुझे बाइक दे दी, आप बता चुके हैं आपकी दोस्ती। उसने बाइक दी, उसने चला मैंने आगे सर शेर। अगर कोई नहीं आ रहा जहन में तो मैं सर आ गया सुनाए सर। चमन चमन उदास है, फूलों में रंग नहीं है। क्या? चमन चमन उदास है, फूलों में रंग नहीं है। उस जिंदगी में क्या मजा है जिस जिंदगी में शोएब अख्तर नहीं है। सर ये क्या बात है? अरे बसों के पीछे लिखे होते हैं सर आगे शेर। तेरे भाई ने बसों में बहुत सफर, तुम्हें मेरी कहानी नहीं सर वो मैंने सुन चुका हूँ, मुझे ये पूरी मैंने खुद बनाई है। वो हुई नहीं है? नहीं, वो खुद बनाई है मैंने। अच्छा, वो टांगे वाली कहानियां लिखते हैं, कहानियां तो लिखना उनका काम है सर, बड़ी जबरदस्त। मैं खुद एक राइटर, आप देखें मैं कितनी जबरदस्त एक कैरेक्टराइजेशन की है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, टांगे वाला मैंने बना दिया उसको। अच्छा सर आप अपना कोई शेर, अभी मैंने ब्रेक में सर से कहा, एक वो राहत फतेह अली खान साहब एक क्लिप है उसमें कुछ अशार पढ़ रहे हैं, तो मैंने उनसे पूछा वो इतने अच्छे अशार हैं वो किसके लिखे हुए हैं? सर ने बताया कि अपने। सर कोई एक सुना है ना, फिर हम एक गेम खेलते हैं आपके साथ। शायरी वाले गेम के बजाय हम आपसे आज शेर सुनेंगे। मैं आपको कुछ और अशार सुना देता हूँ, लेकिन वो मुझे याद नहीं ठीक है। ठीक है किसी का एक बड़ा खूबसूरत शेर है, पहले मैं वो। अच्छा ठीक है। हम तुम जुदा हुए तो किसी को खबर न थी। हम तुम जुदा हुए तो किसी को खबर न थी। हम तुम जुदा हुए तो किसी को खबर न थी, मुड़ मुड़ के देखना हमें बदनाम कर गया। ओके
अर्ज किया है। सर मुशायरा थोड़ी कर क्या? एक शेर याद आ गया। सर से इजाजत ले। सर इजाजत। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। आप ये तू ओए ये क्या है? तू मेरा नाम क्यों नहीं ले रही? सर वो ये नहीं है शेर। नाम चीज जगह। सर वो ये नहीं है, वो कुछ इस तरह है कि शर्म, वहशत, झिझक, परेशानी। What the hell is this? सर नहीं, क्या है ये? तू मेरा नाम क्यों नहीं ले रही यार? तू नाम ले ताकि बात आगे बढ़े। सर ये शेर पूरा याद है वैसे आपको? शर्म, वहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती? फिर अगली लाइन में सही याद नहीं है, आप ये तुम ये सब क्या है, इस तरह कुछ है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? वो अल्फाज नहीं जो आपने कहे। तू मेरा नाम क्यों नहीं? मैंने और ज्यादा देखो क्लोजनेस दिखा दी है। अच्छा सर ठीक है। तुम एक क्लोजनेस तू मेरा नाम क्यों नहीं ले रही? तू कर दिया आपने इसमें। यार भी डाल दिया सर। ठीक है सर, इससे पहले आप मजीद शशार का बेड़ा कर करें। सर आपने ये आपको हिंट देंगे कुछ, तो आपने तस्वीर हम दिखाएंगे स्क्रीन पे लोगों को। सर आपका चेहरा इस तरफ होगा, अगर आप बाइंड ना करें तो आपको चेयर घुमानी पड़ेगी थोड़ी सी इस कैमरे की तरफ, ताकि आप वो तस्वीर देख ना सकें जो लोग देखेंगे, और ये आपको हिंट देंगे। आपने हिंट से पहुंचना है कि वो किंगी। देखिए सर आपने इस कैमरे की तरफ देखना है। सर नहीं मैं देखता, मैं पक्का आदमी हूं, ऑनेस्ट आदमी। बहुत पक्का है, ठीक है मैं और यूनुस भी आ गए हैं। सही है। तो चले हम बढ़ते हैं अपनी आज की हम बढ़ते हैं आज की पहली गेंद की तरफ। चले भाई सर 30 सेकंड होंगे आपके पास, तस्वीर के साथ ही 30 सेकंड आना शुरू हो जाएगा। पहली तस्वीर दिखाएं भाई। हाँ जी भाई सर हिंट दें, 30 सेकंड शुरू हो गए। शुएब भाई हिंट दें कि कौन है ये एक बहुत मशहूर मीडिया पर्सनैलिटी है। अच्छा एक ऐसी खातून है, उनसे भी आपका झगड़ा हुआ है। इनसे भी झगड़ा हुआ है, उनसे भी अच्छा कहा आपने। उनसे भी आपका झगड़ा हुआ है। डाउट में डाल ये दिया। तो बहुत मुश्किल हिंट है ना, एक दो से नहीं हुआ उनका नाम ले। एक्ट्रेस है और उससे भी आपको वो कोई एक्टिविस्ट थी। नहीं दोबारा मायरा नहीं एक मैं कह दूं, आजकल काफी वीडियोस उनकी आ रही है, खाना बहुत बना रही हैं। अच्छा उनका नाम जो है वो एक ऐसा मटेरियल भी है जो एक कीड़े से बनता है। उसके कपड़े भी होते हैं उस मटेरियल के। अच्छा। वो नाम है उनका। देखिए उससे मेरा झगड़ा ही कोई नहीं है, वो तो गलत है। आप मेरी तो उससे कभी लड़ाई नहीं हुई। मैंने उनकी तरफ से है। जब उसने कुछ कहा था, मैं तो वो तो आई डोंट बिलीव कि शी इज वर्थ, आई शुड बी टॉकिंग अबाउट हर। आपने हिंट बड़ी मुश्किल दी थी यार, कि जिससे झगड़ा हुआ होगा। 500 नामों से कौन सा बता दिया उसका नाम भी लेना नहीं चाहता। 500 नाम। चलो भाई उसका नाम भी नहीं लेना चाहता। आपकी मेहरबानी, आप समझे सवाल गलत हो गया। लड़ाई नहीं है लेकिन नाम नहीं लेना चाहता। लड़ाई नहीं है लेकिन नाम नहीं लेना चाहता। आगे बढ़ते और उससे मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई। तो फिर नाम लेने में क्या वो गलत हिंट गलत है। हिंट गलत है। मेरी उससे कोई लड़ाई नहीं। समझ आ गया? मैंने हिंट इसलिए गलत मैं दिया, उसको मैंने इस कहा काबिल ही उसकी नहीं साइड समझता से। कि उससे लड़ाई। सही है, ठीक है। चलो भाई बढ़ते हैं अगली तस्वीर की तरफ। सब गलत। हाँ भाई बताएं। उससे मेरी लड़ाई पता क्या है? क्या कि लड़ाई है? मैंने उसको कभी कास्ट नहीं किया। ये लड़ाई है। अब आप नाम ना लीजिएगा वरना लोग समझेंगे आप रेशम का तस्करा कर रहे हैं। नहीं मैं उसका कभी नाम नहीं लूंगा भैया उसका। ठीक सही हो गया। शी इज नॉट वर्थ, आई शुड बी कॉलिंग हर नेम। बिल्कुल ठीक। ठीक है अगली तस्वीर। सेकंड आ जाता है। उससे वाले टीचर वाला भी फिर। अच्छा अब ये आपको अभी आई है, हिंट मुझे सही देंगे आप। अच्छा भाई अभी पूछो तो सही पहले। सर शो के शुरू में मेरी गलती थी, बाद में इसकी भी। अब काउंटर चलाने वाले की है। अच्छा सबर अभी मैंने कहा है काउंटर चलेगा। आप हिंट दें। हाँ। सर दूसरा हिंट ये है, दूसरी जो शख्सियत है हमारे माजी के जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर हो गए, आप क्रिकेटर भी थे, उसके साथ उनके साथ एक चीज अटैच्ड है। इनके नाम का अगला हिस्सा भी उसी तरह की एक अंग्रेजी है, उसी मफहूम पे। यार नहीं कोई और हिंट नहीं यार, कोई और है। बहुत मुश्किल है कोई और। हाँ कोई और हिंट नहीं। मतलब ये ऐसा नाम है जो सीधा भी हो सकता था। इन्होंने कूल बनने के चक्कर में कि इनको 2-4 लाइक्स ज्यादा आ जाएंगे, इन्होंने वो नाम रख दिया, बड़ा डिफरेंट नाम रख दिया। 2 बहनें ये भी। कोई समझ नहीं आई मुझे। 2 बहनें। दो बहनें कोई एक फिल्म आने लगी है, एक फिल्म भी आ रही है उनमें से एक की, और वो फिल्म मौला जट नहीं है। अच्छा उर्वा सही है जवाब। उर्वा और उर्वा से मेरी कोई लड़ाई नहीं। उर्वा तो मेरी छोटी बहन की तरह यार। जब वहां से पूछते ना खलील भाई मेरी तरफ इस तरह देखते, सामने वाले में पूरा शक होगा यही तस्वीर आ रहा है। दिखाए भाई अगली तस्वीर दिखाए। अगले एवरीबॉडी नोज कि हम सर दोनों तीसरी ऑनेस्ट तस्वीर आ आदमी। गई है सर। हाँ भाई हिंट दें शेफ साहब। एक ऐसा बंदा जो अभी पिछले दिनों काफी खबरों में रहा है। अच्छा जो काम कर रहा है हाँ वो शेर साहब से पूछ के कहा दुबई में। क्या करा? वो क्या कह रहा है मुझे भाई बताएं ना क्या सुनाई नहीं दे रहा। सुने मैं भी मुंह को मारो भाई एक एक्टर है। एक्टर का इमेज ये है बनाया हुआ है, इसने अपना जो इमेज बनाया हुआ है वो है एक एंग्री यंग मैन का। अच्छा भाई
ड्रामों में बहुत ज्यादा मशहूर है, इसकी भी एक फिल्म आ रही है। अपनी आंखों की वजह से बहुत मशहूर और खान आ रहे हैं नाम के आखिर में 5 सेकंड आंखों की वजह से बहुत मशहूर है। फिरोज खान। फिरोज खान, Yes. चलो, ये मेरी है, ठीक है। Here you go, here you go, here you go। ठीक है। आजा। वो तनवीर भाई कह रहे हैं आंखों की हिंट से पहचाने। आंखें तो तेरे क्या भाई की आंखों बड़ी क्या आंखों क्या आंखों की हिंट से पहचाने। नहीं, मैंने बोला एक्टिंग करते तो आंखों की वजह से बड़े हिट है कि इनकी आंखें बड़ी चलो तो इन 3 में से सर ने सारे 2 डरे के में, सवाल सारे डरे में। सारे सवाल सही दिए। पहले वाले की आपकी हिंट गलत थी। एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद अगली गेंद कराएंगे। ब्रेक के बाद सर आप अपना करते हैं, बल्कि आपने तो रुख मोड़ा ही कब था, जब मैं कम से एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश। खुश आमदेद कहते हैं आपको एक बार फिर। आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश। बढ़ते हैं आज की अगली गेंद की जानिब। सर ये तो बड़ा ही आसान है। तस्वीर आएंगी 4, आपने ऑड 1 आउट बताना है कि इसमें से कौन सा है, ठीक है सर? यहाँ आएंगी 4 से। अच्छा, वो देखनी है मैंने। वो देखनी है। वो तस्वीर देखनी है। दिखाएं, पहली तस्वीर दिखाएं। ये तो बहुत ही आसान होगा सर के लिए, आई एम श्योर। हाँ, पहला वाला भी आसान था सर। इसमें ऑड 1 आउट क्या है? एक्टर इन लॉ, कायदा जिंदाबाद, लंदन नहीं जाऊंगा और नामालूम अफराद। तो इसमें क्या मुमासलत है और क्या? 20 सेकंड है सर आपके पास। और वो क्या मुमासलत है? सबके different मुमासलत नाम। नहीं, यानी कौन सा ऑड 1 आउट है कि इसमें? कौन सा? ऑड 1 आउट है जो कि यानी बाकी 3 में एक मुमासलत है और कोई एक बिल्कुल अलग है। एक्टर इन लॉ। इस्तिस्ना है कि एक्टर इन लॉ। है जी, एक्टर इन लॉ। अच्छा, आपका जवाब है एक्टर इन लॉ। और उसकी वजह क्या, क्यों? मतलब इट इज अ वेरी ऑड वर्ड, फर्स्ट टाइम यूज्ड। कोई किसका कॉम्बो बन नहीं सकता ना, बट बनाया गया। अच्छा। तो फिल्म नेम वी कैन डू लाइक दिस, यू नो। फिल्म के नाम को होने से एतराज नहीं है, बट दिस इज द बिगेस्ट ऑड। अच्छा, ठीक है, सही है, ठीक है सर। सर वैसे इसमें जो हम तो बड़े, ये तो आपने बड़ी एक गहरी फलसफियाना बात कर दी। हम तो बड़ा ऑप्टिक्स के उसमें, तो सर उस एतबार से लंदन नहीं जाऊंगा इज ऑड 1 आउट, बिकॉज बाकी तीनों में फहद मुस्तफा है लीड रोल पे, लेकिन ये वाले में फहद मुस्तफा नहीं है। तो हम तो बड़ी सच्चाई सी बात करते हैं वो ना। मेरी फिल्म है तो मैंने नहीं कहा, मैंने गौर किया दोनों के ऊपर। हाँ, दैट्स अ बेटर ऑड। एक्टर इन लॉ, एक्टर इन लॉ ही बिल्कुल। अगली तस्वीर दिखाएं भाई सर को। सर इसमें क्या ऑड है इन 3 तस्वीर में? इसमें ताजमहल ऑड है। इसमें सर शुएब भाई ठीक है जवाब? बेहतरीन ताजमहल मैंने देखा हुआ है। सर आपका मैंने नहीं पूछा तजुर्बा। भारत के अंदर मैंने देखा, वहाँ रश लग गया मुझे देख के। अच्छा सर, ठीक है। सब ने कहा कि सुमा खान आ गया। सर ठीक हो गया जवाब, तालियां। अगली आखिरी तस्वीर दिखाते हैं भाई। आखिरी तस्वीर, इसमें क्या ऑड 1 आउट है? 30 सेकंड है आपके पास। वो जो ये क्या है, पाए? हाँ, पाए है ना? पाए। हाँ, ये ऑड है। पाए ऑड है, वजह? वो तीनों लैंडस्केप्स हैं। ये क्या है बीच में? सही है, ठीक है सर। इसमें जो है वो महल वुकू कहते हैं, यानी पाए जो है वो लाहौर से मंसूब एक डिश है। अब मैं उसकी तारीख में जाए बगैर, ये लाहौर बादशाही मस्जिद, ये रक्स लाहौर के, और ये समंदर जो है वो कराची। ये पाए कराची के। ये वाले कराची में मिल रहे हैं जी, मिल रहे हैं। लेकिन इसको ज्यादा तो वो लाहौर के हवाले से। अच्छा, ये लाहौरी पाए। You are becoming a devil's advocate. सर ये बच्चे के पाए हैं। हाँ, ये वो वाले। सर ये सॉरी, ये बच्चे के बच्चे पाए के हैं। माजरत सर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। तालियां बजा दें खलीलुर रहमान साहब के लिए। सर ये WB भाई हिमानी की जानिब से ये खुशबुओं का तोहफा है सर, एक छोटा सा आपकी खिदमत में। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी तालियां खलील साहब के लिए। नहीं सर आप बैठे, आप अभी आपको हमने चाय पेश नहीं बल्कि ठंडा पानी पेश करना है सर, आप बैठ के खाएं। जिंदगी रहे, सेहत रहे, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद।